तो आज का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो हो चुका है खत्म और मिस्ट्री अटैकर आ चुका है हमारे सामने और वो मिस्ट्री अटैकर हैं बैरन कॉर्बन। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में बात करेंगे जो कि रोड टू रेसलमेनिया के लिए एक और मंडे नाइट रॉ का शो था। शो की स्टार्टिंग एक बहुत शॉकिंग वे में होती है क्योंकि आज पूरी की पूरी हर्ट बिजनेस टूट चुकी है और बॉबी लैशली हमें हर्ट बिजनेस के मेंबर्स के खिलाफ ही हमें मैच के अंदर रेसल करते हुए नजर आते हैं। शो के मेन इवेंट के अंदर ड्रू मैकिंटायर उन सुपरस्टार्स को चैलेंज करते जो कि उन पर हमला करेंगे ताकि रेसलमेनिया से मैकिंटायर हो सके बाहर। रिकोशे, मुस्तफा अली और आखिरी में स्मैकडाउन के सुपरस्टार किंग कॉर्बन हमें आते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा शो के ऊपर आस्का एंड रिया रिप्ले के रेसलमेनिया मैच को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है। अलेक्सा के प्लेग्राउंड के अंदर हमें फील्ड भी आते हुए नजर आते हैं। तो जो सारी चीजें आज के रॉ के एपिसोड के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एकदम एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो इस बार मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की शुरुआत होती है पूरी हर्ट बिजनेस के साथ। रिंग के बीचों बीच बॉबी लैशली, एमवीपी, सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन खड़े होते हैं। बॉबी लैशली बात करते हैं किस तरीके से अभी भी जो ड्रू मैकिंटायर को लेकर अपॉर्चुनिटी बताई थी लैशली ने कि भाई जो बंदा ड्रू मैकिंटायर को रेसलमेनिया से बाहर निकाल देगा उसको एक टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी रेसलमेनिया के अंदर। और इसका ये मतलब ये नहीं कि बॉबी लैशली एक्चुअल में डर रहा है ड्रू मैकिंटायर से, बल्कि बॉबी लैशली ये चाहता है कि किसी और को टाइटल अपॉर्चुनिटी मिले क्योंकि ऑलरेडी ड्रू मैकिंटायर को टाइटल अपॉर्चुनिटीज बहुत बार मिल चुकी हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन पिछले हफ्ते फेल हो गए। हमें पूरा वीडियो पैकेज दिखाई देता है जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर हैंडीकैप मैच के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स को हराते हुए नजर आते हैं। जैसे ये वीडियो एमवीपी एंड बॉबी लैशली देखते हैं एक बार फिर से वो काफी भड़क जाते हैं। बॉबी लैशली कहते हैं मैं रॉक टैग टीम चैंपियनशिप जो तुम लोग हार गए उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इस हैंडीकैप मैच की बात कर रहा हूँ जहाँ पर तुमने पूरी हर्ट बिजनेस की नाक कटवा दी। और ये बहुत शर्मनाक चीज थी हम सभी के लिए कि तुम उस हैंडीकैप मैच के अंदर हारते हुए नजर आए। और भाई बहुत बुरा भला यहाँ पर वो सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन को कहते हैं। दोनों सुपरस्टार्स भड़क जाते हैं, दोनों माइक लेते हैं और भाई वो बॉबी लैशली को बोलना शुरू कर देते हैं कि अगर हम लोग ना होते आज तुम WWE चैंपियन नहीं होते और चैंपियन बन के तुम आज हम पे धौंस जमा रहे हो। और उसके बाद जो बॉबी लैशली वो काफी गुस्से के अंदर आ जाते हैं, वो सेड्रिक अलेक्जेंडर को धक्का भी मार देते। फिर शेल्टन बेंजामिन यहाँ पर रोकते हैं बॉबी लैशली को और बॉबी लैशली को एक साइड स्लैम टाइप हमें देते हुए नजर आते हैं। बॉबी लैशली और ज्यादा भड़क जाते हैं और वो दोनों सुपरस्टार्स के ऊपर कर देते हैं हमला शुरू। और उसके बाद सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन रिंग एस्केप करते हुए नजर आते हैं। बॉबी लैशली ये बात अनाउंस कर देते हैं कि अब कोई भी हर्ट बिजनेस यहाँ पर नहीं है, सिर्फ मैं बॉबी लैशली हूँ और मेरे साथ एमवीपी है। तुम दोनों इस टीम से पूरे तरीके से निकाल दे गए हो। काफी शॉकिंग वे में आज का रॉक एपिसोड हमें स्टार्ट होता हुआ नजर आता है। फिर एक नॉन टाइटल मैच होता है जहां पर रिडल हमें शेमस का एक सिंगल्स मैच के अंदर फेस करते हुए नजर आते हैं। मैच बहुत ज्यादा कमाल का जाता है। रिडल पूरे तरीके से कोशिश करते कि वो हरा दे शेमस को, लेकिन आखिरी में एक बहुत बड़ी नी स्ट्राइक पड़ती है और शेमस हमें पिनफॉल विक्ट्री से इस मैच में जीतते हुए नजर आते हैं। लेकिन जीतने के बावजूद भी हमें रिडल एक थोड़ा सा हमला करते हुए नजर आते हैं और रिंग से बाहर हमें वो शेमस को फेंकते हुए भी नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर हमें ब्रॉन स्ट्रोमन आते हुए नजर आते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन के आने से पहले हमें शेन मैकमैन, अलायस एंड जैक्सन राइकर रिंग के बीचों बीच दिखाई देते हैं। बात करते हैं कि इस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमन बचपन से स्टूपिड था, वो उसके 5th क्लास का जो ग्रेड है वो हमें दिखाते हुए नजर आते हैं। रिपोर्ट्स वगैरह ऐसे भाई फेक उन लोगों ने बना ली थी। और उसके बाद बताते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन मैच में काफी कमजोर था क्योंकि वो लिखता था 2 + 2 = 5 और बार बार वो हर पेपर पे ये लिखता था कि वो स्टूपिड नहीं है। काफी सुनते हैं ब्रॉन, ऐसा शेन मैकमैन कहते हैं। और उसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमन आते हुए नजर आते हैं और जैक्सन राइकर के खिलाफ होता है उनका सिंगल्स एक्शन। मैच काफी कमाल का जाता है। रिंग साइड के ऊपर शेन मैकमैन होते हैं, मैच में इंटरफेयर करने का करते हैं ट्राई, लेकिन भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को कौन रोक पाता और जैक्सन राइकर को वो हमें हराते हुए नजर आते हैं। जैसे ही वो जीतते हैं शेन मैकमैन एंड अलायस हमें हमला करते हुए नजर आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, लेकिन फिर ब्रॉन स्ट्रोमन दोनों को इधर उधर तहस महस करते हैं और शेन मैकमैन हमें तुरंत वहां से भागते हुए नजर आते हैं। स्ट्रोमन चैलेंज करते हैं शेन मैकमैन को रेसलमेनिया के अंदर एक स्टील केज मैच के लिए। वो कहते हैं रेसलमेनिया में जैसे ही तेरा और मेरा मैच कंफर्म हुआ था तूने कहा था कि मैं कोई भी चीज पिक कर सकता हूँ मैच के अंदर, तो मैं स्टील केज मैच यहाँ पर पिक करने वाला हूँ। और शेन मैकमैन इस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करते हुए भी नजर आते हैं। फिर डर्ट शीट का भी एक स्पेशल एडिशन शो के ऊपर होता है जहाँ पर हमें द मिज एंड जॉन मॉरिसन आते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं आज डर्ट शीट काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हम लोग बैड बनी से 100 गुना अच्छा एक गाना निकालने वाले हैं जिसका नाम है हे हॉप हॉप। और अचानक से हमें स्क्रीन के ऊपर पूरी भाई जो वीडियो वो दिखाई देती है हे हॉप हॉप सॉन्ग की। सॉन्ग काफी कमाल का लगा मुझे, काफी एंटरटेनिंग था। बीच में दिखाते हैं बैड बनी एंड डायमंड प्रीस्ट पे किस तरीके से इन दोनों ने हमला किया। जैसे ही पूरा गाना खत्म होता है वहां से हमें बैड बनी एंड डायमंड प्रीस्ट आते हुए नजर आते हैं। डायमंड प्रीस्ट कहते हैं वैसे
तुम्हारी ये जो पूरा वीडियो था, पूरा जो गाना था, हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। क्या कहते हैं उसे, हाँ एंटरटेनिंग था वो पूरा। और उसके बाद जैसे वो रिंग के अंदर आने चलते हैं, बैड बनी यहाँ पर कुछ कहते हैं भाई अपनी भाषा में, और मिस कहते हैं कि डैमिन प्रिंस तुम समझ गए ना इसने क्या कहा है, तुम जल्दी से मुझे बताओ इसने क्या कहा है। और वो कहते हैं कि देखो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बैड बनी ने ये कहा है कि रेसलमेनिया के अंदर तुम्हें हरा के वो तुम्हें अपना पालतू कुत्ता बनाने वाला है। मिस काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और रिंग साइड के ऊपर जाते हैं। डैमिन प्रिंस पहले बैड बनी के आगे आ जाते हैं। मिस कहते हैं यहाँ पर तुम बचा लोगे, लेकिन रेसलमेनिया में से कौन बचाएगा। और जैसे ही डैमिन प्रिंस साइड से हटते हैं, मिस जाते हैं बैड बनी के पास। बैड बनी एक बहुत ही तगड़ा केओ पंच टाइप लगाते हैं मिस के चेहरे के ऊपर, और उसके बाद डैमिन प्रिंस एंड बैड बनी हमें रिंग के अंदर भी जाते हुए नजर आते हैं। और भाई यहाँ पर जॉन मॉरिसन कहते हैं अभी नहीं, हम लोग इसे कभी और देख लेंगे। इसके बाद शो के ऊपर हमें बॉबी लैशली, शेल्टन बेंजामिन के बीच एक सिंगल्स एक्शन दिखाई देता है। सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन बहुत ज्यादा इस मैच की डिमांड करते हैं और फाइनली एडम पीयर्स इस मैच को ऑफिशियल करते हैं। शेल्टन बेंजामिन काफी तगड़ी टक्कर जरूर देते हैं, लेकिन आखिर में बॉबी लैशली की ही जीत होती है। रिंग साइड पर पहले सेड्रिक अलेक्जेंडर होते हैं, लेकिन फिर जब बॉबी लैशली उन पर भड़क जाते हैं, वो हमें बैक स्टेज के ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। और आखिरी में हर्ट लॉक लगाने के बाद हमें शेल्टन बेंजामिन हारते हुए नजर आते हैं और बॉबी लैशली की इस मैच के अंदर हो जाती है जीत। फिर हम लोग रिंग के बीचों बीच क्या देखते हैं, इस बार द न्यू डे आते हुए नजर आती है और द न्यू डे एजे स्टाइल्स एंड ओमोस के साथ मिलकर गेम हमें खेलती हुई नजर आती है। ये एक तरह का वर्ड्स वाला गेम होता है या फिर कह लो मूवीज वाला गेम होता है कि भाई तुम्हें एक मूवी बता दी जाएगी, तुम्हें सामने वाले अपने टैग टीम पार्टनर को वो मूवी पूरे तरीके से एक्शंस के द्वारा गेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर द न्यू डे हमें दोनों बार जीतते हुए नजर आती है। एजे स्टाइल्स एंड ओमोस कुछ कर नहीं पाते हैं और उसके बाद ड्राइंग वाला एक होता है कि भाई हम लोग मूवी का जो सीन है वो ड्रॉ करके दिखाएंगे, तुम्हें वो चीज़ समझनी होगी। यहाँ पर भी न्यू डे के दोनों मेंबर जीत जाते हैं और ओमोस एंड एजे स्टाइल्स हारते हुए नजर आते हैं, काफ़ी दोनों भड़क जाते हैं। एक्जेवियर वुड एंड एजे स्टाइल्स के बीच भी शो के ऊपर हमें एक सिंगल्स एक्शन दिखाई देता है। जो मैच है वो डिस्क्वालिफिकेशन में हो जाता है खत्म। एक्जेवियर वुड की होती है जीत डिस्क्वालिफिकेशन से, क्योंकि ओमोस आखिरी में हमला कर देते हैं और उसके बाद जो ओमोस हैं वो पहले कोफी किंगस्टन को भी मारते हैं, वो एक्जेवियर वुड को भी मारते हैं और काफ़ी डिस्ट्रक्टिव वे में हमें इस मैच को वो एंड करते हुए नजर आते हैं। हमें एक बैक स्टेज शो भी दिखाई देता है या फिर कह लो सेगमेंट दिखाई देता है, जहां पर एलेक्सा हमें अपने प्ले ग्राउंड के अंदर दिखाई देती है। वो कहते हैं आपने जैक इन द बॉक्स सुना होगा, लेकिन ये जो मेरे पास में ये फील्ड इन द बॉक्स है। और पुराने ज़माने में लोग ये कहा करते थे कि इसके अंदर बुरी आत्मा या फिर खौफनाक चीज़ें होती हैं और फील्ड उनमें से एक ज़रूर है। वो एक बार फिर से हमें उसे रोल पूरा करते हुए नजर आती हैं और फील्ड हमें एक झूले पर बैठे हुए नजर आते हैं एकदम जस्ट एलेक्सा ब्लिस के साथ में। और वो कहते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर ऑर्टन लेजेंड किलर जो की है उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। हम लोग देखते हैं ड्रू मैकिंटायर पूरे बैक स्टेज के ऊपर घूमते होते हैं कि भाई कोई बंदा आओ मेरे सामने स्टेप अप करो। लॉकर रूम के अंदर घुसते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन को उकसाते हैं, हम्बर्टो कैरोलो को उकसाते हैं, वो रिकोशे को उकसाते हैं, लेकिन रिकोशे उनका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो कहते हैं आज रॉ में मैं तुम्हारे खिलाफ रेसल करने वाला हूँ। नयोमी वर्सेस शेना बेजलर के बीच भी शो पर सिंगल्स मैच होता है और नयोमी हमें इस मैच को जीतते हुए नजर आती हैं। इसके बाद शो के ऊपर हमें दिखाई देती है इस बार कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रिया रिप्ली एंड आस्का के बीच में दोनों सुपरस्टार्स आती हुई नजर आती हैं और भाई रिया रिप्ली साइन करती हैं, आस्का हमें साइन करते हुए नजर आती हैं। आस्का यहाँ पर काफ़ी कुछ कहती है रिया रिप्ली के बारे में, वो काफ़ी भड़क जाती हैं और टेबल जो सीधा है वो मारती हैं आस्का के चेहरे के ऊपर। फिर वहाँ से हमें वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन नाया जैक्सन शेना बेजलर आती हुई नजर आती हैं। वो कहती हैं कि देखो हम दोनों लाइन में कितनी देर से खड़े हैं, लेकिन रिया रिप्ली तुम आती हो, तुम चैलेंज करती हो आस्का को और आस्का तुम्हारा चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अगले हफ्ते के लिए मैं और जो शेना बेजलर है तुम्हें चैलेंज करते हैं और अगले हफ्ते तुम दोनों और हम दोनों आपस में फेस करेंगे। देखते हैं भाई उस टैग टीम मैच में कौन जीतता है। रिया रिप्ली हमला करने के बावजूद भी आस्का पे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नजर आती हैं और रिंग के बीचों बीच ऑलरेडी आस्का ढेर पड़ी हुई होती हैं। हम लोग मेन इवेंट की तरफ बढ़ते हैं जहां पर रिकोशे एंड ड्रू मैकिंटायर हमें फाइनली आपस में फेस करते हुए नजर आते हैं। रिकोशे का काफ़ी अच्छा हाई फ्लाइंग एक्शन होता है, लेकिन मुश्किल से जो मैच है वो 3 से 4 मिनट का जाता है और आखिर में ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर लगाने के बाद रिकोशे को हराते हुए नजर आते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अभी एक और बंदा बचा है, क्या वो कोई और आके मेरे पे हमला करेगा। फिर वहां से हमें फॉर्मर रेट्रिब्यूशन के लीडर यानी कि मुस्तफा अली आते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं चलो मुस्तफा अली तुम्हारे खिलाफ भी एक मैच क्यों ना हो जाए। इन दोनों के बीच में मैच होता है, थोड़ा बहुत मुस्तफा अली डोमिनेट करते, लेकिन आखिर में ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर जड़ देते हैं और इस मैच में वो हमें जीते हुए फिर से नजर आते हैं। फिर यहाँ पर सामोआ जो पूरे रॉकी एपिसोड के अंदर कमेंट्री पे बैठे नहीं थे, मुझे लगा शायद यहाँ पर सामोआ जो हमें आते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर यहाँ से जो ड्रू मैकिंटायर है वो कॉल आउट करते हुए नजर आते हैं बॉबी लैशली को कि भाई बॉबी लैशली रिंग में आ जाओ, अब कोई तो तुम्हारा जो बंदा है मुझे हरा नहीं पा रहा है। बॉबी लैशली रिंग में आते हुए नजर आते हैं और भाई यहाँ से अचानक से पीछे से फिर हमें स्मैकडाउन के सुपरस्टार बैरन
बैरन कॉर्बन हमला करते हुए नजर आते हैं बॉबी लैशली के ऊपर। एकदम सही सुन रहे हो, हमने एक्सपेक्ट किया सामोआ जो को, ब्रॉक लेसनर को, लेकिन आते हैं सही में बैरन कॉर्बन और रॉ की एंडिंग डिसअपॉइंटिंग होती है। और उसके बाद बॉबी लैशली एंड बैरन कॉर्बन दोनों मिलकर हमें धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं रिंग के बीचों बीच ड्रू मैकिंटायर के। और कुछ इस तरीके से आज का रॉ का एपिसोड हमें खत्म होता हुआ नजर आता है। पर्सनली अगर लेसनर आप रिटर्न नहीं करवा सकते थे तो मिनिमम आपको जो को दिखाना चाहिए था, और से सामोआ जो आते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं मैकिंटायर को, वो चीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन भाई कर भी कह सकते हैं ये होता है कुछ आज के रॉ के एपिसोड का पूरा हाईलाइट जिसे आप कह सकते हो। और आज के रॉ के एपिसोड की एंडिंग मुझे थोड़ी डिसअपॉइंट लगी, इसलिए मैं शो को 5 स्टार में से 4.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। अगर जो या फिर लेसनर में से कोई भी एक आ जाता तो मैं ज़रूर से शो को 5 स्टार रेटिंग देता। बाकी गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपको कैसा लगा आज का रॉ का एपिसोड कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो प्रेस, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।